थिंक आप लोगों ने नेस्ट देखा होगा, घोंसला जो होता है, एक चीज के अंदर कितनी चीजें मतलब बनी रहती हैं, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, देन दे प्रिपेयर सम नेस्ट वेयर दे ले देयर एग्स, है ना, बर्ड्स की बात करें हम, तो वहां से ये वर्ड आया है नेस्ट से, जहाँ पे एक चीज के अंदर सेम चीज को हम किसी एक दूसरी चीज के अंदर नेस्टिंग करते हैं। अगर हम बात करें कंट्रोल स्टेटमेंट की, तो कंट्रोल स्टेटमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पे हम किसी प्रोग्राम को कंडीशनली रोकते हैं या फिर कंडीशनली उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, जहाँ पे हम इफ एल्स जैसे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इफ और एल्स, है ना, तो उसको हम कहते हैं नेस्टिंग, उसको कहते हैं हम कंट्रोल स्टेटमेंट, जो कि किसी कंडीशंस को कंट्रोल कर रहा है। अब इसी कंट्रोल स्टेटमेंट में अगर हम एक इफ के अंदर एक और इफ यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग, या फिर इस इफ के अंदर हम एक इफ एल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ये भी एक नेस्टिंग है। तो चलिए हम डिटेल में पढ़ते हैं इस चीज को कि व्हाट इज नेस्टेड कंट्रोल स्टेटमेंट एंड हाउ वी कैन यूज दिस नेस्टेड, और उसके सिंटेक्स क्या क्या हो सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो नेस्टेड कंट्रोल स्टेटमेंट की पहले मैं एक डेफिनेशन या जनरल टर्म लिख देता हूं, मींस नेस्टिंग ऑफ if else, okay, nesting of if else means, इसका मतलब if else will be, इसका मतलब होगा if else और simple if else, simple if, ठीक है। नेस्टिंग ऑफ if else means if else or simple if is a part of another part of another if else or simple if, ये कंडीशन, ये जो है दिस स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। इसको अगर हम सिंपल टर्म्स में अगर समझें, तो किसी इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर अगर सिंपल इफ या फिर इफ एल्स आता है, तो उसे कहते हैं नेस्टिंग इफ एल्स, और नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स, और नेस्टेड कंट्रोल स्टेटमेंट। अब इनके कौन कौन से सिंटैक्स है, मतलब कितने टाइप से हम इसको नेस्टिंग कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ नेस्टिंग, या फिर हम बात करें पहले सिंटैक्स की, सिंटैक्स 1, दैट इज, सपोज आपके पास कोई इफ कंडीशन है, इफ, और आपने कोई कंडीशन लिख दी, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर आपने एक और इफ कंडीशन दे दी, और उसके अंदर आपने बहुत सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा दिया, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ओके। जब आपने इनको इनको मतलब एग्जीक्यूट कराया, ठीक है, तो ये जो है प्रॉपर पैकेट्स क्लोज्ड है, तो इसे कहते हैं हम एक इफ कंडीशन के अंदर में दूसरी इफ कंडीशन आना, ये होता है आपका नेस्टिंग, ठीक है। अब इसी को अगर हम इसमें इफ के अंदर इफ के बदले इफ के अंदर एल्स को भी ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, एक कंडीशन दे दी इफ, और उसके बाद एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा दिया, उसके बाद हमने एल्स पोर्शन ले लिया, एल्स हमें ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, और यहाँ से उसको खत्म करना है। तो ये क्या हुआ, एक इफ के अंडर में इफ एल्स, ये जो इफ है, दिस इफ इज सिंपल इफ कंडीशन एंड दिस इज इफ एल्स। एक कंडीशन के अंदर में दूसरी कंडीशन को एग्जीक्यूट कराते हैं, उसे कहते हैं नेस्टिंग या नेस्टेड कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला सिंटैक्स, दिस इज आवर फर्स्ट सिंटैक्स। एक और सिंटैक्स देखते हैं हम कि हम इसको और किस तरह से यूज कर सकते हैं। आई राइट हियर सिंटैक्स नंबर 2, दैट आपके पास कोई इफ कंडीशन है, आप उस इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन लगा रहे हैं, और
इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के बाद, इफ कंडीशन के बाद आपने एक एल्स पार्ट ले लिया हैंडल करने के लिए, वहां पे कोई स्टेटमेंट को आपने एग्जीक्यूट कराया। उस एल्स के बाद आपने क्या किया, इसको बंद करके एल्स ये वाला पोर्शन ले लिया और यहाँ पे किसी स्टेटमेंट को प्रोड्यूस कराया, कोई स्टेटमेंट आपने यहाँ से प्रिंट कराया और फिर इसको यहाँ पे बंद कर दिया। मतलब आपने क्या किया, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर में इफ एल्स लिया और यहाँ पे आपने क्या किया है, इफ एल्स, ये इफ है ये एल्स है, इफ एल्स के अंदर में आपने एक इफ एल्स और ले लिया, ठीक है। ये क्या है, एक इफ एल्स कंडीशन है, इसको आपने एग्जीक्यूट किया इस इफ एल्स के अंदर में। तो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नेस्टेड और नेस्टेड कंट्रोल स्टेटमेंट और नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। एक और समझते हैं हम सिंटैक्स, और उसके थ्रू फिर हम देखते हैं कि उसका कैसे सॉल्व करना है या उसमें किस तरह से हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सपोज आपके पास कोई इफ कंडीशन है, कोई कंडीशन है इफ, और उस इफ कंडीशन के अंदर में आपने क्या किया, एक इफ कंडीशन दे दी, ठीक है। उसके अंदर में कुछ स्टेटमेंट्स को आपने प्रिंट कराया। आप एक दो तीन जितने स्टेटमेंट्स प्रिंट कराने करा लीजिए। उसके अंडर में आपने एल्स दे दिया, एल्स स्टेटमेंट, जो भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस कंट्रोल ब्लॉक को क्लोज कर दिया, ये वाला, और उसके बाद आपने दे दिया एल्स का पोर्शन, एल्स, और यहाँ पे आपने एल्स के लिए, एल्स के अंदर में इफ कंडीशन दे दी, इफ कंडीशन इज ट्रू, आपको कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, और उसके बाद अगर उसमें भी आपकी कंडीशंस में हैंडल करना है तो आपने एल्स लगा दिया और एक स्टेटमेंट को प्रिंट करा दिया, फिर आपने इसको क्लोज कर दिया। इसका मतलब आप देख रहे हैं एक इफ कंडीशन के अंदर इफ, मतलब ये जो इफ एल्स है, ये इफ है ये एल्स है, तो इफ पोर्शन में भी आपने इफ एल्स को हैंडल किया हुआ है और इसके अंडर में भी आपने इफ एल्स को हैंडल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन के अंडर में कंडीशंस पुट कर रहे हैं हम, इसे कहते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। मीन्स ये आपका एक इफ एल्स कंडीशन है, इसके अंदर आपने एक इफ एल्स ये वाला हैंडल किया है या फिर यूज कर रहे हैं, और एक ये वाला हैंडल ये चीज यूज कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड कंट्रोल स्टेटमेंट, ओके। अगर हम इससे कुछ एग्जांपल्स बनाएं जैसे इफ एल्स कंडीशन के, तो हम एक एग्जांपल बना सकते हैं कि अगर हमें कोई ईयर चेक करना है कि वेदर द ईयर इज लीप ईयर और नॉट, तो उसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू यू कि हमें कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वही अपना जो सिंपल प्रोसेस है उसी के थ्रू बताता हूँ, जैसा हमेशा बताता है हूँ। सबसे पहले हमने सी आउट का हमें एग्जीक्यूट कराना है, सी आउट में हमें एग्जीक्यूट कराना है एंटर एनी ईयर, कोई भी ईयर को आपको एंटर करिए। आपने एंटर किया सी इन ईयर, आपने बोला ईयर, जो भी आपको चेक करना है कि वो ईयर जो है आपका जो ईयर है वो लीप है या नहीं, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो आपने क्या किया, एंटर एनी ईयर, फिर आपने इनपुट दिया ईयर को। अब यदि ईयर जो है कंडीशन, हमारी कंडीशन लगाते हैं हम, इफ ईयर मॉड्यूलो 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0, और उसमें भी इफ अगर वो 400 से डिवाइड होता है या 4 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो हमें लीप ईयर चेक करना है, उसमें भी अगर इफ ईयर is divided by 100 and base is equal to 0, then C out, enter क्या होगा, C out given year is leap year,
गिवन ईयर इज लीप ईयर। ओके, जो भी हमारा ईयर होगा वो लीप ईयर होगा। अब यहाँ पे आपने सी आउट कर दिया, अगर नहीं हुआ तो एल्स सी आउट क्या हुआ, ये ईयर इज नॉट लीप ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सिंपल इफ कंडीशन ली, उसके अंदर हमने इफ एल्स को हैंडल किया। अब यहाँ पे अगर ये 100 से मॉड्यूलो 100 से डिवाइड होता है ईयर, ठीक है, और रिमाइंडर आपका 0 आता है, तो फिर हम इफ कंडीशन पे जाएंगे, फिर यहाँ पे चेक करेंगे, और यहाँ पे जो है 100 नहीं आएगा, यहाँ पे 400 आएगा, क्योंकि हम उसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, कि 4 से भी डिवाइड होता है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर ये रिजल्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो एल्स, नहीं तो क्या आ जाएगा एल्स पोर्शन में, एल्स हमें चेक करना है इफ ईयर मॉड्यूलो 4 इज 0। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो सी आउट लीप ईयर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सी आउट लीप ईयर, एल्स, यहाँ पे अगर इफ कंडीशन ऐसी होती है तो ठीक है, एल्स सी आउट नॉट अ लीप ईयर। आप पूरा उसको डिटेल में लिख सकते हैं कि द गिवन ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल उसमें लिखा है नॉट लीप ईयर। तो इस तरह से जो है हम एक इफ एल्स के अंदर में एक मल्टीपल इफ एल्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है, यहाँ पे भी हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको किस तरह से हम एक कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर में दूसरे कंट्रोल स्टेटमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। इस पे बेस्ड बहुत से एग्जांपल्स हैं, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी 3 नंबर्स का मैक्सिमम फाइंड करना है, तो आप इसका प्रोग्राम बना के देखिएगा कि दैट यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स एंड ऑल। ओके, अगर आपको चीज़ समझ में आए तो आप लेक्चर्स और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।